Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Class 8. Name of the book It So Happened, and Chapter 5 Princess September. Please open your book at the page number 42. Para number 2. Wake up, little bird, she said. राजकुमारी सितंबर ने छोटे पक्षी से कहा, जाग जाइए, उठ जाइए. शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड. उसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया. उसके आंसू उस छोटे पक्षी पर गिर पड़े. तो ही ओपन्ड हिज आईज एंड सा दैट द बर्ड्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम. पक्षी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब पिंजड़े की सलाखें उसके चारों ओर नहीं थीं, यानी पिंजड़े से बाहर आ गया. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड. उसने कहा, मैं गीत नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री नहीं होता हूँ, और यदि मैं गीत नहीं गा सकता तो मैं मर भी जाऊँगा. द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉन्ग. राजकुमारी सितंबर ने एक बड़ी शोभकी ली, यानी रोई. देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड. आई शट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ. तब अपनी आज़ादी लीजिए, राजकुमारी ने कहा, यानी आप आज़ाद हो जाइए. मैं तुम्हें एक सोने के पिंजड़े में बंद कर दूंगी. क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ और चाहती हूँ कि आप स्वयं हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, कि आप मेरे पास रहें. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू. परंतु मैं कभी नहीं जानती थी कि ये पिंजरा तुम्हें मार देगा. आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हें खुश हो जाना चाहिए. शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल. ही शुक हिमसेल्फ ए लिटिल. उसने दरवाज़ा खोला, खिड़की खोली और धीरे से छोटे पक्षी को सिल पर बैठा दिया, पत्थर पर. ही शुक हिमसेल्फ ए लिटिल. और वो स्वयं थोड़ा सा हिला. कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड. राजकुमारी ने कहा, आइए और जाइए जहाँ आप चाहते हैं, यानी जहाँ आपकी इच्छा घूमो. आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर. अब मैं भविष्य में आपको कभी भी पिंजड़े में बंद नहीं करूँगी. आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड. पक्षी ने कहा, मैं आऊँगा क्योंकि मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूँ, राजकुमारी. एंड आई विल सिंग यू द लवलियर सॉन्ग्स आई नो. और मैं आपको सुंदरतम गीत सुनाऊँगा, यानी आपके लिए सुंदरतम गीत गाऊँगा. आई नो, मैं जानता हूँ. आई शैल गो फार अवे, अब मैं दूर जाऊँगा. बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू. और मैं सदैव वापस आऊँगा और आपको कभी नहीं भूलूँगा. ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक. और उसने दूसरी बार स्वयं हिला. गुड ग्रेसस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड. वो चिल्लाया कि हे भगवान, मेरी सहायता करना. देन ही ओपन्ड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू. तब उसने अपने पंख खोले और नीले आकाश में सीधे उड़ गया. बट द लिटिल प्रिंसेस बरस्ट इनटू टीयर्स. परंतु छोटी राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए. फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन. क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है खुशी रखना उस टाइम
जब आप किसी को चाहते हो और वो आपसे दूर जा रहा हो। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, और उसने महसूस किया कि पक्षी दूर चला गया है। ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली, अचानक ही उसने स्वयं को बिल्कुल अकेला समझा। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। जब उसकी बहनों ने, राजकुमार की बहनों ने ये बात समझी एंड जान गई वो कि जो बात घटना घट गई थी, तो उन्होंने उसका मजाक बनाया और कहा कि वो पक्षी अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, परंतु अंत में वो आया। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर सोल्जर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड सेंग हर दी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और वो आकर, पक्षी आकर राजकुमारी के कंधे पर बैठा और अपना, उसने खाना खाया और फिर गीत गाए, सुंदर गीत गाए राजकुमारी के लिए। ही हैड लर्नड व्हाइल ही वाज फ्लाइंग अप एंड डाउन, जो उसने उड़ते समय सीखे थे। फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सुंदर जगहों से, संसार की सुंदर जगहों पर जो उसने गीत सीखे थे, राजकुमारी को गाए, राजकुमारी लिए गाए और सिखाए। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड राइट सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम व्हेन एवर ही फेल्ट इनक्लिन्ड। सेप्टेम्बर ने अपनी खिड़की खोली, दिन भर खोली रखी और रात को भी, ताकि छोटा पक्षी अंदर कमरे में आ जाए जब कभी उसकी इच्छा हो। एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसलिए वह बहुत अधिक सुंदर हो गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वाज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और जब वो काफ़ी बड़ी हो गई तो उसकी शादी को कंबोडिया के राजकुमार से हुई और वो उसे एक सफ़ेद हाथी पर ले गया अपने शहर जिसमें राजा रहता था। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, परंतु उसकी बहनें अपनी खिड़कियां कभी नहीं खोलती थीं, यानी अपनी खिड़कियां कभी भी खोलकर नहीं सोती थीं। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, इसलिए वो कुरूप हो गई, बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गई। एज वेल डिसएग्रीएबल, और असहमत वाली हो गई। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर विद ए पाउंड ऑफ टी एंड ए श्यामजी कैट। और जब समय आया उनकी शादी का तो वो राजा के सभासदों को बांट दी गई, राजा के सभासदों में बांट दी गई। विद ए पाउंड ऑफ टी एंड ए सियामीज कैट, चाय के एक पाउंड के साथ और सियामीज कैट के साथ, यानी कि उन्हें थाईलैंड की बिल्लियाँ सौंपी गईं। तो इट इज़ कंप्लीट। राइटर सोमरेस्ट मोम। तो वीडियो को देखें बार बार, और समझ में ना आए तो आप स्कूल में आकर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।